जय भीम दोस्तों। एमजे फुले मिशन की तरफ से आपके बीच में मैं हाजिर हूं, बाबूराम नवोदन। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम आज ये बात कहें कि हमारे समाज के लोगों में आज भी जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, या ये कहें कि जो उन महापुरुष उनके लिए जीवन भर काम किए हैं, उन लोगों के, महापुरुषों के बारे में, उनके काम के बारे में आज भी हमारा समाज एकदम अनभिज्ञ बना हुआ है। वो तो आज भी ऐसे छुआछूत भेदभाव का शिकार होता भी है और दूसरे के साथ करता भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जो महापुरुष काम किए उनके बारे में कुछ भी जानते ना तो जानते हैं, ना उनकी बातें मानना चाहते हैं। दोस्तों, अभी आपके बीच में साहू जी महाराज से संबंधित कुछ किताबों को लेकर आने की मैं सोच रहा था। तो इसमें जब मैं किताबों को ढूंढने लगा तो उसमें जो भी किताबें मेरे सामने आ रही थी, वो किताबों में लगभग अधिक से अधिक किताबें मराठी भाषाएँ में थी। क्योंकि साहू जी महाराज का जो जन्म स्थान है और कर्मस्थली है वो महाराष्ट्र है, तो वही वहाँ के लोगों ने जो कुछ लिखा वही उनके बारे में उपलब्ध है। ये आज भी हमारा और आपका, हर किसी जागरूक व्यक्ति का ये नैतिक दायित्व भी बनता है कि साहू जी महाराज और भी जितने भी लोगों ने अच्छा काम किया है आपके लिए, जिन्होंने देश को मजबूत करने के लिए, समता, समानता, भाईचारा स्थापित करने के लिए काम किया है, उनके विचारों को अपने माध्यम से हर तरह से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया जाए। चाहे आप जो भी काम करते हैं उसके माध्यम से धीरे धीरे कीजिए। अपने परिवार को पेट पालना तो हर कोई पाल सकता है, लेकिन ज़रा सोचिए जिन्होंने आपको अधिकार दिलाया, अगर उनके बारे में आप नहीं जानते, वो जो उनकी लड़ाई थी, असली लड़ाई थी, आप उसे ही भूल जाते हैं, तो आगे हो सकता है कि आप फिर एक बार वही पुरानी अवस्था में जा सकते हैं। क्योंकि जिस समय इस समय उन्माद चल रहा है, धार्मिक उन्माद चल रहा है, और जो भी एजेंडा के तहत काम हो रहे हैं समाज में, वो तो आपको बिल्कुल निश्चित है कि आपको वहीं पर एक बार लेकर जाकर फिर पटकेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आपसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसे ज़रूर काम करें जिससे आपके महापुरुषों की विचारधारा लोगों तक पहुँचे। आप अपना भी काम करते रहे, घर परिवार भी देखिए, लेकिन कम से कम आप जो टीवी पर, मोबाइल पे 4 घंटे 3 घंटे फिजूल गाने, अश्लील गाने, नाच गाने की चीज़ें देखते हैं, उसमें आप अपने महापुरुषों से संबंधित गाने को, भजन को, जो भी सुनना है उनसे सुनिए, ताकि आपका उसी समय में अलग से समय भी ना निकालना पड़े। और जानिए, इससे होगा कि आपके बच्चे भी जानेंगे, बच्चे जानेंगे, आप कहीं कुछ सुन रहे होंगे, 2-4 लोग और सुनेंगे, तो उससे उनमें भी जागरूकता आएगी। तो आपसे निवेदन है कि ये काम ज़रूर करें, ताकि आज जैसे किसी विषय पर आपको कोई चीज़ सर्च करना पड़े तो ये ना हो कि आपको भाषाई दिक्कतें उठानी पड़ी या उससे संबंधित कोई किताबें ही आपको ना मिलें। तो इस पर काम ज़रूर करना चाहिए। आइए दोस्तों, आपके बीच में अब हम रख रहे हैं साहू जी महाराज से संबंधित कुछ किताबें। साहू जी महाराज से संबंधित कुछ किताबें जो कि मुख्य रूप से मराठी भाषा में हैं। एक किताब है छत्रपति साहू जी महाराज, जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर शशिकला कर्डिले। अगली किताब आती है छत्रपति साहू जी महाराज याचा 91वीं गोष्ठी, जिसको लिखा है रमाकांत देशपांडे जी ने। एक किताब और आती है छत्रपति राजऋषि, छत्रपति राजऋषि साहू जी महाराज, इसको भी ये मराठी भाषा में लिखा गया है। अगली किताब है छत्रपति साहू जी महाराज, समाज के परिवर्तन के नायक, इसको लिखने वाले हैं प्रोफेसर डॉक्टर विमल कीर्ति। ये किताब पूर्णतः हिंदी में है, इसको आपको हिंदी भाषा में है, इसके ज़रूर मंगा के पढ़ना चाहिए। आगे किताबें हैं राजऋषि साहू जी छत्रपति चे जाहिरनामे व हुक्मनामे। इसमें भी मतलब साहू जी महाराज के जो भी कानून होते थे, जो नियम होते, उसके बारे में बताया गया, अच्छी चीज़ें बताया गया है। इस किताब को लिखने वाले हैं डॉक्टर जय सिंह राव पंवार जी हैं। अगली एक किताब आती है राजश्री साहू छत्रपति पत्र व्यवहार व अड़ी कायदे, ये भी इनको राव पवार जी लिखा है। अगली किताब है राजश्री साहू छत्रपति एक अभ्यास, इसको लिखने वाले हैं वसुधा पंवार जी ने लिखा है। अगली है राजऋषि साहू छत्रपति, इसको लिखने वाले हैं धनंजय कीर, जो कि ये भी संभवतः हिंदी में ही होगी। लोकराज साहू छत्रपति डॉक्टर लोकराज साहू छत्रपति, इसको लिखने वाले डॉक्टर रमेश जाधव जी ने लिखा है। दोस्तों, आज भी इतनी चीज़ें, किताबें जो आपके बीच में मैंने रखा हूँ, इसमें मुख्य रूप से एक किताब ऐसी है जो हिंदी में है, साहू जी महाराज के बारे में उसमें उल्लेख मिलते हैं। हालांकि उनकी छोटी छोटी कम चीज़ों सबकी जगह आपको मिलेंगी, लेकिन अब हमें एक ऐसा काम करना है जिसमें उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिले। इस पर हमें भी काम करना चाहिए, मैं भी काम करना हो, आगे भी करने की कोशिश है, अच्छा काम करना है, लेकिन आप सभी का साथ चाहिए। दोस्तों, आज की एक समस्या है हमारे बीच में जो चल रही कि आज हमारा जो समाज है, जो ओरिजिनल इतिहास है, जिस इतिहास के तहत, जिस संघर्ष के तहत उन्हें कुछ अधिकार मिले हैं, उनसे वो विमुख है।
उन पर उनका उससे उनका मोह भंग एकदम भंग हो चुका है। आज भी वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते हैं जिससे उनके समाज में या उनके बच्चे हैं उनके जागरूक हैं और उनके बच्चे को सभी अधिकार मिले, वो नौकरी करें, अच्छे रुपए कमाएं और फिर अच्छी काम करें। बस उन्हें फिर उसी अंधविश्वास पाखंड में खींचते हुए चले जा रहे हैं जैसे पहले था। आज भी देखते हैं खासकर जिन लोगों को मंदिर के पास पहले भटकने तक खासकर जिन लोगों को पहले मंदिर के आसपास भटकने तक नहीं दिया जाता था, आज तो वो लोग पूरा उसके कट्टर समर्थक बने जा रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने उनके लिए काम किया, पूरा जीवन अपना कुर्बान किया, उन महापुरुषों को एकदम भूलते हुए जा रहे हैं। तो ये हमारे देश का और हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम अभी तक अपने लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में नहीं बता पाए हैं। इसके लिए आइए हम एक संकल्प करें कि हम कहीं भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर वहाँ पर ऐसी चीज़ें रखें, बातचीत करें, अपने महापुरुषों के पोर्ट्रेट फ़ोटो लगाएं अपने फ़ोन पे और कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे शेयर करें ताकि आपके जो ओरिजिनल इतिहास है वो सभी लोगों तक पहुँचे और उससे सब लोग जागरूक हों, ताकि आप में सशक्ति आए तथा अपने महापुरुषों के प्रति एक बद्धता आए, उनके विचारों पर आप काम करें और आगे चलकर आप का राज हो, आप बहुत अच्छा हर क्षेत्र में आपका नाम हो। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि ये जो हालत आज भी बनी हुई, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो इसमें तो मुझे 2 मुख्य कारण लगते हैं। इसमें जो सबसे पहला कारण कि आज हमारा समाज शुरुआत से ही अशिक्षित रहा, उसको हर तरीके से कमज़ोर कर दिया गया और वही कमज़ोरी आज भी चली आ रही। कुछ लोगों ने इस पर काम तो किया, लेकिन जितना एक लोग इनको पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकालते, उसी दूसरी तरफ लोग विपक्षी दल यानी कह लीजिए या फिर वो कह लीजिए जो लोग इनके अधिकार के विरोध में हमेशा काम किए हैं, उनके जो संतान हैं वह लोग इनको फिर अंधविश्वास पाखंड में तरह तरह के कर्मकांडों में उलझाकर फिर इनको नीचे गिरा देते हैं। और दूसरी जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो भी लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ के कोई नेता रहा हो या कोई नौकरी पेशा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जिसने भी इनके कार्यों के बदौलत अपने कुछ हासिल किया, वो इनको भूलकर बस अपने घर परिवार में मौज मस्ती में रहने लगा। वो भी उसी अंधविश्वास पाखंडवाद में घुस गया और वहीं पर अपनी एक स्थान बनाए हुए, जबकि वो अपना ओरिजिनल इतिहास से आज भी एकदम अनभिज्ञ है। तो ये है हमारी राय। आप क्या समझते हैं इस घटनाओं के बारे में और साहू जी महाराज के बारे में? जो कुछ भी जानकारी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।